हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था और लास्ट क्लास हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर डिस्कशन भी कर लिया था। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? SM शुक्ला का बुक। अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ा जाए। लिखा है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि कृष्ण चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज गिवन बिलो। तो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? हरि कृष्ण चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं HCI, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। हम लोग क्या सिखाए थे कि सर क्वेश्चन दो हिस्सा में होगा, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स लिखे होंगे उसका ट्रीटमेंट बस एक बार होता है, या तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट साइड में आइटम दिया रहता है वो या तो इनकम है या फिर लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। और पेमेंट साइड में जो आइटम दिया रहता है वो या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। और नीचे में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसका ट्रीटमेंट कितना बार होता है? हमेशा 2 बार होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का। तो सर 31 मार्च 2016 लिख दिए। रिसिप्ट साइड या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। से जो कैश और बैंक है वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। तो सर टू बैलेंस BD कैश और बैंक दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। डोनेशन इन जर्नल इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, एंडोमेंट फंड लाइबिलिटी होता है। जो लिस्ट हम लोग लिखवाए थे लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी में, वहां पे सर लिखवाए हैं एंडोमेंट फंड क्या है? लाइबिलिटी। लेगेसीज लाइबिलिटी होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इनकम। सर आप तो बोले थे सेल ऑफ एसेट्स नहीं आता है। हम बोले भाई सेल ऑफ एसेट्स, क्या न्यूज पेपर एसेट्स है? जी नहीं, वो तो रद्दी है, बेच के पैसा मिलता है तो इनकम बोलते हैं। पेमेंट साइड या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। चैरिटीज एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्स एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, एडवांस फॉर बिल्डिंग एसेट्स, बैलेंस CD बैंक और कैश, सर वो भी एसेट्स। पढ़ लिए, सारा आइटम देख भी लिए। अब नीचे पढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो सर सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है। क्वेश्चन कब बनाना है? 31 मार्च 2016 को। नंबर 1, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम। बोल रहा है जो डोनेशन और लेगेसी है उसका आधा इनकम माना जाएगा, तो बाकी आधा क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी। हम लिखवाए भी थे कि सर इनकम को कैपिटलाइज करने से क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। तो यहां पे वो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है, वो बोल रहा है डोनेशन और लेगेसी दोनों का आधा आधा अमाउंट इनकम होगा, तो बाकी बचा हुआ आधा अमाउंट क्या बनेगा? तो सर इनकम में जो बच जाता है वो लाइबिलिटी में बनेगा। तो लेगेसी और डोनेशन को टिक कर लीजिए, रिसिप्ट साइड में दोनों टिक हो गया। सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब आउटस्टैंडिंग। कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्वेश्चन तो नहीं बताया, नहीं बताया है इसलिए बोल रहे हैं क्लोजिंग। लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर का मतलब इस साल का बकाया है, तो इस साल का बकाया है वो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, जिसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ऐड कर देते हैं। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, तीनों को टिक कर लीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को टिक कर लीजिए। बोल रहा है 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट किए हैं, तो सर ये क्लोजिंग एडवांस है। कुछ नहीं बताएगा तो क्लोजिंग है। फिर लिखा है 500 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का अभी तक नहीं मिला, मतलब वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लेंगे और कुछ नहीं। जिस आइटम को टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखा जाएगा और बाकी सबका पैसा आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। जब हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे तो हर टिक के लिए कितना लाइन छोड़ देंगे? 2-2 लाइन। ये सारा बात हम लोग पहले भी सीखे हैं। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम रिसिप्ट में कैश बैंक, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में आएगा, वो बनाना नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। डोनेशन में टिक है, डोनेशन क्या है? इनकम।
तो सर पैसा लिखिएगा इनर कॉलम में। डोनेशन कितने का है? 8,000, 2 लाइन छोड़ दिए। सब्सक्रिप्शन टिक नहीं है, सीधा बाहर। अमाउंट 4,000। इंडोमेंट फंड लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। लेगेसी लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट पे टिक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500, 2 लाइन छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट 150। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, अमाउंट 75। पेमेंट साइड चैरिटीज खर्चा है, 14,500। सैलरीज, सैलरीज पे टिक है, 2,600। रेंट, रेंट पे टिक है, 1,200। प्रिंटिंग कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर, 300। नेक्स्ट पोस्टेज कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। एडवर्टीजमेंट टिक है, 250, पैसा अंदर। फर्नीचर एसेट्स है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे टिक है, 1,200। इन्वेस्टमेंट एडवांस फॉर बिल्डिंग कैश बैंक, सर ये सारा एसेट्स है, तो सारा बात हम लोग लिख चुके हैं। अब नीचे का बात, पहला बोल रहा है लेगेसी का आधा अमाउंट और डोनेशन का आधा अमाउंट इनकम होगा। तो सर डोनेशन का आधा अमाउंट इनकम है, 8,000 में आधा क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो सर आधा हटा दीजिए, कैपिटलाइज्ड। और सर वो आधा कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी में। और लेगेसी, लेगेसी का पूरा अमाउंट है 6,000, उसका आधा इनकम मतलब 3,000 इनकम, बाकी का 3,000 लाइबिलिटी। नेक्स्ट फिर लिखा है लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इस साल का पैसा, तो सर प्लस कर दीजिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दूसरे बार कहां चला जाएगा? सर दूसरा बार चला जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, 50 रुपया, 300। रेंट में भी जोड़ लीजिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। रेंट कितने का? 200। सैलरी 300 प्लस नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस 3 मंथ। सर इसका दूसरा बार ट्रीटमेंट क्या होगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटी में, क्योंकि सर खर्चा आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी है। इंश्योरेंस प्रीमियम 3 मंथ का एडवांस है, तो सर क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दीजिए। तो सर 1,200 रुपया में 3 महीने का, 1 साल का 1,200, 3 महीने का 300। दूसरा बार कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में, कि सर खर्चा एडवांस में करने से एसेट्स बन जाता है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का है 500 रुपया अभी तक नहीं मिला है, तो प्लस कर दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दूसरा बार कहां चला जाएगा? इनकम आउटस्टैंडिंग होने से एसेट्स बन जाता है, खत्म। चलिए प्लस माइनस करें और देखें क्या बुक का आंसर से मैच होगा। 4, 4, 8 और 10, 18,000 प्लस 150 प्लस 75 प्लस 3,000, 21,225। $14,500 माइनस 2,900 माइनस 14 और 3 17 और 1 1800
माइनस 1200, 825 रुपीज का सरप्लस बैलेंसिंग फिगर से, ये मैच कर गया आंसर। चलिए, ये था 17 का सॉल्यूशन, लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। तो सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नारी कल्याण समिति, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नारी कल्याण समिति। कब का है सर? 31 मार्च 16 का। रिसिप्ट साइड में है बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, ये क्या है? कैश। सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, डोनेशन इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, सर किताब बेचे हैं तो हम बोले सर सेल ऑफ एसेट्स नहीं आता है, उसका प्रॉफिट लॉस आता है। तो सर बेचे हैं 750 में, बुक वैल्यू है 1000, 250 का लॉस हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट साइड में रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेज एक्सपेंस, लेक्चर फी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, लीगल फी एक्सपेंस, बुक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा एक्सपेंस, कैश बैंक एसेट्स। नीचे का इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाना है? सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 750, बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 फॉर द ईयर 16-17। बोल रहा है 750 का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है सर, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और बोल रहा है आने वाले साल का 500 रुपया अभी मिल गया है, तो सर ये तो क्लोजिंग एडवांस है, तो 2 बार निकल गया, तो सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेंगे 2 बार। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द संघ ओन बिल्डिंग 20,000 एंड फर्नीचर 3,000, बुक 2,000। बोल रहा है साल के शुरू में ये जो एनजीओ है उसके पास 20,000 का बिल्डिंग है, फर्नीचर 3,000 का है और बुक 2,000 का है। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 5% इंक्लूडिंग परचेज, 10% ऑन बुक एंड बिल्डिंग 5%। तो सर डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर, बुक और बिल्डिंग पे, टिक कर लेंगे तीनों को। चलिए शुरू किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो आइटम्स है वो एक ही बार जाएगा और उसमें जो आइटम टिक होगा वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा और फिर 2 लाइन छोड़ देंगे। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश, बैंक और सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस होता है या फिर हम लोग का एसेट्स होता है, एक्सेप्ट बैंक, ओवरड्राफ्ट। और फिर जो नीचे का इंफॉर्मेशन है वो हमेशा 2 बार ट्रीटमेंट होता है। आइए देखा जाए। सबसे पहला बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, वो तो नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है और टिक किया हुआ है, तो पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 32,500। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, लाइबिलिटी साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का। डोनेशन कुछ नहीं बोला है, इसके ऊपर सीधा बाहर कर देंगे पैसा को। डोनेशन 2,500। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना? 7,250। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ बुक, तो सर डेबिट साइड लिखिए, कितना का लॉस है? 250। लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स कैसे? तो बोले सर 1,000 का किताब है, 750 में बेचे हैं, तो 250 का लॉस। ये हमारा एजम्पशन है कि सर किताब जो बिका है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरू में ही बिक गया होगा, क्योंकि साल के एंड में बिकेगा तो सर डेप्रीशिएशन भी लगेगा। इंटरेस्ट 350, तो बाय इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट साइड, रेंट एक्सपेंस है, पैसा बाहर 6600। इलेक्ट्रिक चार्ज खर्चा है।
3200। उसके बाद लेक्चरर फी 730, ऑफिस एक्सपेंस 1480, प्रिंटिंग 1050, लीगल फी ये भी खर्चा है 1870। उसके बाद बुक्स फर्नीचर ये तो आएगा नहीं, एसेट्स है। एक्सपेंसेस किस चीज के ऊपर? ऑन नुक्कड़ ड्रामा 1300 रुपया। कैश बैंक वो नहीं आएगा, तो सर ये तो खत्म। नीचे का बात पढ़िए, 2 बार आएगा नीचे का बात। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 750, ये क्या है? मिलना बाकी है, मतलब सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 750। दूसरा बार कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और फिर लिखा हुआ है बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 फॉर द ईयर 16-17। 16-17 मतलब अगले आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसका पैसा हमको अभी मिल चुका है सर, वो क्लोजिंग एडवांस है, माइनस कीजिए। क्लोजिंग एडवांस 500, $32,750। नेक्स्ट, उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बिल्डिंग फर्नीचर बुक है, तो सर वो शुरू में साल के स्टार्टिंग में है, वो तो एसेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फिर वही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो सर बैलेंस शीट तो बनाना ही नहीं है। थर्ड, डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर के ऊपर 5%, इंक्लूडिंग परचेज बुक के ऊपर 10% और बिल्डिंग के ऊपर 5%। तो डेप्रीशिएशन तो खर्चा है। फर्नीचर, बुक, बिल्डिंग। आइए यहां पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले फर्नीचर, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है? साल के बिगिनिंग में फर्नीचर था कितने का? 3000। और पेमेंट साइड में हम परचेज किए थे फर्नीचर, देखो पेमेंट साइड, फर्नीचर परचेज 8600, परचेज ऑफ फर्नीचर 8600, कितना बन गया? 11,600। बोले हाँ, तो सर ये हो गया 8600 का बात। आगे बढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट, इस पे क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का रेट कितना है? 5%। तो 11,600 का 5% निकालेंगे तो ये कितना आना चाहिए? 580 रुपीज। तो सर निकल गया डेप्रीशिएशन। आगे बढ़ो, बुक, साल के शुरू में सेकेंड पॉइंट में बोला है कि बिगिनिंग में कितने का बुक था? 2000। फिर परचेज किए हैं बुक, पेमेंट साइड देखो, परचेज कितने का किए हैं? 6500 का। और बुक बेचे भी तो हैं, सेल ऑफ बुक जिसमें लॉस हुआ था। तो हम लोग सीखे थे सर कॉस्ट माइनस होता है, तो कॉस्ट प्राइस ले लिए 7500। तो सर बुक बचा है 7500 का, उस पे डेप्रीशिएशन का रेट है 10%, तो सर ये तो 750 आएगा। फिर बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग बस इंफॉर्मेशन में देखो बी नंबर पॉइंट में लिखा है कि शुरू में बिल्डिंग 20,000 का था, तो सर शुरू में 20,000 था, बीच में तो कुछ खरीदे नहीं है बिल्डिंग में, बोले नहीं, तो 20,000 का बिल्डिंग का निकाल लो 5%, कितना आएगा? कि सर 20,000 का था उसका 5%,
जोड़ के बाहर 2330 रुपया। और कोई बात नहीं, चलो प्लस माइनस किया जाए, आंसर मिल जाएगा। चलिए कितना आएगा जोड़ के 42,850। माइनस कीजिए जो बचा 2 सरप्लस, 24,040 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक ऑफ जिमखाना क्लब। कैश बुक मतलब रिसीव पेमेंट, क्योंकि हम लोग लिखवा के रखे हैं कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जस्ट लाइक कैश बुक, क्योंकि वो कैश बुक की तरह ही बनता है, उसी के रूल पे बनता है। तो जब ये लिख दिया है कैश बुक, तो आप ये मत सोचिएगा सर ये रिसीप पेमेंट थोड़ी है। अरे भैया कैश बुक रिसीप पेमेंट ही है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या बनाना है, बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ। रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का। रिसिप्ट साइड में है कैश, सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, एंट्रेंस फी इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम। पेमेंट साइड जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स कैश के नाम से लिखेंगे। एडजस्टमेंट नीचे में एनुअल सब्सक्रिप्शन 120 इज आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। नंबर बी जर्नल एक्सपेंस इज 45 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, वेजेज 80 रुपीज आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। कुछ नहीं बताता है कब का है, तो हमेशा हम लोग यही मानते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, तो सर स्टेशनरी कंज्यूम निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टेशनरी का। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय ₹50, तो सर फर्नीचर पे टिक कर लीजिएगा, उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। लाइफ मेंबरशिप फी विल बी कैपिटलाइज, बोल रहा है लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज कीजिएगा, मतलब लाइबिलिटी बनाइएगा। उसके बाद हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कंसिडर्ड रेवेन्यू, बोल रहा है जो एंट्रेंस फी है उसमें आधा रेवेन्यू होगा, मतलब आधा को आप इनकम मानिएगा, बाकी आधा लाइबिलिटी। फिर लिखा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹19, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड है 19 रुपया का। क्या क्या टिक हुआ, सब्सक्रिप्शन टिक हुआ, जर्नल एक्सपेंस टिक हुआ, वेजेस टिक हुआ, स्टेशनरी टिक हुआ, फर्नीचर टिक हुआ, एंट्रेंस फी को टिक कर लीजिए और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लीजिए। चलिए शुरू किया जाए। रूल क्या था, रिसीव पेमेंट का आइटम बस एक ही बार आ सकता है, या एक बार वो रिसीव पेमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाए, या फिर वो बैलेंस शीट में आ जाए। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या फिर वो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट्स। और पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट सर बैंक ओवरड्राफ्ट। नीचे का जो एडजस्टमेंट वाला आइटम होता है वो हमेशा कितना बार ट्रीट होता है, 2 बार। शुरू किया जाए। पहला आइटम कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, हम लोग को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। दूसरा आइटम एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो सर बाय सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, पैसा अंदर। अमाउंट 652, एक लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, एंट्रेंस फी टिक किया हुआ है। एंट्रेंस फी 100 रुपया का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टिक किया हुआ है। अमाउंट है 57, और फिर है सन्ड्री रिसिप्ट, टिक नहीं है, सीधा बाहर। ₹32। पेमेंट साइड जर्नल एक्सपेंस टिक किया हुआ है, तो पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे, ₹216। सैलरी एंड वेजेस टिक किया हुआ है,
उसके बाद फर्नीचर एसेट्स, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड लिख दीजिए, अमाउंट 224, स्टेशनरी टिक किया हुआ है तो पैसा इनर कॉलम में 50, बैलेंस सीडी वो नहीं आएगा, वो क्या है सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। नंबर ए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 120, क्या करेंगे सर यहां प्लस कर देंगे फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में लिख देंगे 120। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जर्नल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वेजेज भी आउटस्टैंडिंग, सर जोड़ दीजिए जर्नल एक्सपेंस 45 रुपीज और वेजेज 80 रुपीज, 300, इसको जोड़ दीजिए 261। नेक्स्ट स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो सर स्टेशनरी का क्या ट्रीटमेंट होता था, हां ये क्लोजिंग कहां जाएगा सर, एक्सपेंसेस क्लोजिंग है तो आउटस्टैंडिंग है तो कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस और क्या माइनस करते थे, क्लोजिंग बैलेंस। सर ये वाला बात कहां सिखाए थे, कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, याद आ रहा है कंज्यूमेबल आइटम्स, वहां पे सिखाए थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही है। तो सर ओपनिंग स्टॉक है 200 और क्लोजिंग स्टॉक है 75, तो 175 बचा। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन कितने का 500, नेक्स्ट सॉरी 50 रुपीज, 500 50 रुपीज लिखा है। लाइफ मेंबरशिप फी विल बी कैपिटलाइज, वो तो कैपिटलाइज किए ही हैं हम लोग। एंट्रेंस फी हाफ इज टू बी कंसिडर्ड रेवेन्यू, बोल रहा है जो एंट्रेंस फी है उसका आधा रेवेन्यू है, मतलब आधा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। तो सर ये जो 50 रुपए आप माइनस किए कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड 19 रुपया का, तो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ये कहां चला जाएगा, एसेट साइड कि सर अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है, 76 रुपीज। और कोई आइटम नहीं, तो बस हो गया। आइए प्लस किया जाए और देखा जाए। एंट्रेंस फी का अमाउंट ठीक करिएगा, ये 496 रुपीज है, इसका आधा 248, लिखिए 1128 जो बचा वो क्या है, सरप्लस। आइए माइनस करें, कितना आएगा माइनस करने के बाद, 118। तो ये भी हम लोग का मैच कर गया है बुक से, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 1, फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 5,20,000। बोल रहा है 5,20,000 का फीस मिला है, जिसमें से 80,000 पिछले साल का मिला है। तो सर जो पिछले साल वाला है वो हटा दीजिए, वो इस साल थोड़ी रिकॉर्ड होगा। तो ये क्या था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो 80,000 रुपीज का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, सर इसको प्लस कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन अकाउंट। बोल रहा है सैलरी पे किया गया है 68,000 का, जिसमें से 5,000 ऑन अकाउंट है, मतलब पिछले साल का इस साल पे किया गया। सर हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3,000 का, ये क्या होगा, प्लस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, मीटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस। उसके बाद परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। पीरियोडिकल और बुक्स में जो बुक्स होता है वो एसेट्स होता है, और जो पीरियोडिकल्स होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस। कि सर
यहां पे देखिए लिखा हुआ है 40,000 रुपए का बुक्स और पीरियोडिकल्स खरीदे हैं और उसमें से बुक्स है 31,000 का, तो जो बुक है वो एसेट्स है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 में अगर 31,000 का बुक है तो 9,000 का पीरियोडिकल्स है। जो पीरियोडिकल्स है वो खर्चा है, वो खर्चे में लिख देंगे। रेंट पेड खर्चा है, खर्चे में लिखिएगा। पोस्टेज, स्टेशनरी, सर ये सब खर्चा है। और डोनेशन रिसीव्ड वो इनकम है। चलिए शुरू किया जाए। पहला आइटम है फी कलेक्टेड, तो सर ये तो इनकम है। कितना कलेक्ट हो गया है फीस? 5,20,000। इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितने का है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 80,000। और प्लस कर दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 30,000। 4,70,000। फिर लिखा है सैलरी पेड टू सैलरी 68,000, जिसमें से पिछले साल का पेड है ऑन अकाउंट, तो सर वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000। और बोला है ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000। 66,000 बाहर। उसके बाद खर्चा का बहुत सारा नाम है, बस खर्चा लिखते चलेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 8,000, नेक्स्ट है मीटिंग एक्सपेंस 25,000। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 18,000। पता नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस दो बार दिया हुआ है। एक बार है 18,000 और दूसरा बार है 7,000। तो सर दोनों को मिला के ही लिख देते हैं। हम बोले हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बुक में कुछ मिसप्रिंट है। फिर सर पीरियोडिकल्स लिखिए, बुक्स नहीं आएगा। $9,000। नेक्स्ट रेंट पेड कितने का? 15,000। पोस्टेज है 6,000। प्रिंटिंग 18,000। और लास्ट डोनेशन रिसीव्ड 4,95,000। माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? सरप्लस बैलेंसिंग फिगर से। चलिए माइनस करके देखा जाए कितना आता है। 4,95,000 माइनस 66,000 माइनस 8,000 माइनस 25,000 माइनस 18,000 माइनस 7,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000 माइनस 24,000 टू 3,23,000 का सरप्लस। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रीडर क्लब रांची फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016। बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाइए। तो हम लोग पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तभी तो बोलेंगे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट मिला करके बनेगा हम लोगों का। क्या बनेगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। हालांकि वो क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं होगा,
वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, बैलेंस शीट का डेट ठीक कीजिए, वो डेट ही गलत है। वहां पे होना चाहिए था बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, वहां ठीक कर लीजिएगा, बैलेंस शीट गलत है। क्या डेट होगा? 31 मार्च 2015। अगर आपके बुक में ठीक नहीं है तो ठीक कीजिए कि सर वो डेट ही गलत दिया हुआ है। अब ठीक है। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड में कैश दिया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है। सर ये ओपनिंग का बात बता रहा है। बोले हाँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, अक्रूड इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, और उसके अलावा और कुछ? हम बोले नहीं, टोटल है 16,000। नीचे में इंफॉर्मेशन रिसिप्ट, तो सर रिसिप्ट बता दिया है। सब्सक्रिप्शन 2500, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 1000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 475, लाइफ मेंबरशिप फी 500, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 75। तो सर ये क्या है? रिसिप्ट का साइड, जो हम लोग रिसिप्ट में लिख देंगे। फिर पेमेंट में है रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, पीटी एक्सपेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फर्नीचर, बुक, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, पेमेंट टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। तो सर पेमेंट साइड का ही बात बता दिया है। एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन 325 इज इन एरियर, कौन सा एरियर है? क्लोजिंग, तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता दिया। प्रिंटिंग 75 एंड रेंट 100 आर आउटस्टैंडिंग, सर प्रिंटिंग और रेंट के अंदर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग बता दिया। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी 150, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 150 का। कैश बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016, क्लोजिंग कैश बता दिया 2170। इतना सा इंफॉर्मेशन है। पहले क्या बनाइए? रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि ये इजी है, क्वेश्चन बता ही दिया है। सर रिसिप्ट पेमेंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, ये क्या है? ओपनिंग कैश। कि सर ये तो है ओपनिंग कैश, ये कहां मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है 3000। अब रिसिप्ट का पहला आइटम पढ़िए, सब्सक्रिप्शन 2500, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 475, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 475, लाइफ मेंबरशिप फी 475। सर लाइफ मेंबरशिप फी तो नहीं आता है। हम बोले लाइफ मेंबरशिप फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आता है। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब क्या था? सर पैसा कहीं से भी आएगा, रिसिप्ट साइड में पैसा कहीं भी जाएगा पेमेंट साइड में, ये थोड़ी अक्रूवल बेसिस पे बनता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर 75, पेमेंट साइड रेंट 600, प्रिंटिंग 150, एडवर्टीजमेंट 200, पीटी एक्सपेंस 55, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2500, फर्नीचर 400, बुक्स 300, expenses on entertainment
750 पेमेंट टू क्रेडिटर 425 और क्लोजिंग कैश नीचे में दिया हुआ था बाय बैलेंस सीडी जिसका अमाउंट है 2170। ये बन गया हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए मैच कराएं, लिखिए पहले यहां तक। आइए कितना आएगा 7550, इधर भी उतना ही आया 7550। तो ये हो गया हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट। अब क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते थे सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इंफॉर्मेशन को यूज करके। एक तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। पहले रिसिप्ट के साइड को देखें, सर ये तो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो तो बनाना नहीं है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है, पैसा को लिखेंगे इनर कॉलम में। क्यों, क्योंकि सर इस पे टिक किया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितने का है 2500। अगला आइटम है इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, 2 लाइन छोड़ दीजिए। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 1000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इस पे भी टिक है क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कितने का 475, जगह छोड़ देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा। पेमेंट साइड चले जाइए, रेंट 600 का। क्या रेंट के ऊपर कुछ बात है, नहीं, रेंट के ऊपर तो कोई बात नहीं है। हाँ है, रेंट के अंदर बात है, तो रेंट का पैसा अंदर। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो 150। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, क्या एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन में बोला गया है, नहीं, तो सीधा बाहर लिखिए। पिटी एक्सपेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, बुक्स एसेट्स, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट 750। आप चाहो तो एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट को इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट से माइनस करके भी लिख सकते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा क्रेडिटर के साथ। सर पेमेंट कर दिए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस कर दीजिएगा, बोले ओके। उसके बाद कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आइए एडजस्टमेंट के अंदर। सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, तो ये क्या है ओपनिंग। तो सर ओपनिंग तो माइनस होता है, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कितने का है, सब्सक्रिप्शन है 400 और क्लोजिंग उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 125 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में। और नीचे एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का 325 प्लस तो ये तो हो जाएगा 2425 और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का अक्रूड है 150 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 500। रेंट और प्रिंटिंग का आउटस्टैंडिंग, तो सर रेंट और प्रिंटिंग में जोड़ दीजिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, प्रिंटिंग में 75, रेंट में 100, 700, ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं, खत्म, सारा बात का हम लोग डिस्कशन
कर लिए और कोई बात नहीं है। तो चलिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए सरप्लस। जोड़ के आया 3925, उसमें से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या निकलेगा, सरप्लस। तो सर ये आएगा 1995। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोग का। लिखिए